लेकिन ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब आज के दिन जो एक कंफ्यूजिंग सा जो एक माहौल नज़र आता है कि कहीं पे माफ़ी की बात होती है, कहीं पे काबीना ये कहती है कि तय हो गया कि पीटीआई उसकी क़यादत मुलव्वस थी, तो हम कह सकते हैं कि हम करीब भी हैं 9 मई के असल मुहर्रिकात को जानने के, या जो मुल्ज़िमान हैं या जो जिम्मेदार हैं उनका तयन करने के? असल में हमारा अलमिया यही है कि हम गलतियों से सबक नहीं सीखते, हम नई गलती की भी नहीं सोचते, हम पुरानी गलतियाँ दोहराते हैं। तो बस सारा सफ़र हमारा दायरे में है और हम उसी में फंसे में हैं। अभी आज आर्मी चीफ ने लाहौर गैरिजन का दौरा किया है और उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया है डिजिटल टेररिज्म इस वक्त किया जा रहा है, बड़े नए अल्फाज आजकल हैं, उस पे तो आपसे खुसूसी और वो कह रहे हैं, और एक मिलिट्री का नुक्ता नज़र है जो DGI SPR ने दिया, आर्मी चीफ उसको कर रहे हैं। आज मुसल्लह अफ़वाज का मुश्तरका बयान भी जारी हुआ 9 मई के ऊपर, और आपने गवर्नमेंट की साइड भी बता दी, आरिफ अलवी साहब ने भी गुफ्तगू की है इमरान खान साहब से मिल के। तो यूँ लग रहा है कि जैसे अभी तक किसी ने सबक ना सीखने की कसम खा रखी है। ख्वाजा आसिफ जो कह रहे हैं कि हमें अपनी स्पेस किसी को नहीं देनी चाहिए सियासतदानों को, बात तो ये दुरुस्त है कि अगर पार्लियामेंट में सारे लोग बैठ जाएं तो मेरा ख्याल है सारा काम बेहतर हो सकता है कि सब अपनी अपनी स्पेस के लिए। PTI क्या चाहती है? शफाफ इलेक्शन। वो चाहती है कि हम इस 2024 को बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल चेक कराएं कि फार्म 47, फार्म 45 उनके एतराज़ात हैं इस बात पे, और उनका ख्याल ये है कि उनका मैंडेट चुराया गया है। और जो गवर्नमेंट बन गई है वो कहते हैं जी कानूनी रास्ता लें, और जब हो जाएंगे ये बन जाएंगे हाई कोर्ट्स के ट्रिब्यूनल्स, इलेक्शन कमीशन बना देगा तो आप वहाँ ले जाएं सारा किस्सा। लेकिन ये बात जो अगर हम 9 मई के ऊपर ही रखें, इलेक्शंस का तो एक अलग ही तनाज़ा है, उसकी भी एक अपनी शक्ल है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज जो तकरीब थी शोहदा के एजाज़ में, उसमें कहा कि ये बगावत का की उस दिन मनसूबाबंदी थी, तो ये एक हुकूमत भी उनको एक इंतशारी टोला के जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही है। PTI भी दूसरी तरफ बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं कि उस दिन उनकी तरफ से हुआ क्या। इदारा जो है वो इंसाफ की अपील कर रहा है। ज़्यादा जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है आज 1 साल मुकम्मल होकर कोई नतीजा ना निकल? जब 1 साल पहले ये वाक़या हुआ तो शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म थे, कोई और तो नहीं था। एक तो जिम्मेदारी उस हुकूमत की उस वक्त की थी और आज भी है कि जो आज कैबिनेट में निगरान दौर में जो कमेटी बनी वो इनकी अपने दौर में क्या बना था, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई थी, ज़रा खुल के कौम को बताएं। आप ठीक है, आप कह रहे हैं, और कहने से मुराद ये है कि सारी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान की स्टेट पे यानी फ़ौज के इदारे के ऑफिसेज हैं, अहम तरीन दफातर हैं फ़ौज से मुंसलिक, PF है, ISI है, GHQ है, यहाँ पे हमले हुए हैं और उकसाने वाले PTI के नॉन लोग हैं। कोई खुफिया आदमी नहीं है जो वो कहते हैं ना कि घुस बैठिए थे और शद पसंद नासिर थे, नहीं, ये सारे के सारे PTI की मेन पॉलिटिकल टीम थी, और उसके अंदर उसके जो सरबराह बैक साइड से बनते हैं वो मुराद सईद हैं जो कह रहे थे कि आपको जो टारगेट्स दिए गए हैं, जो जगह बताई गई हैं वहाँ जाएँ। तो उसके नतीजे में जब जाते सारे वहीं हैं, आप उनको तो नोटोरियस कह सकते हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के कुछ ऑफिसर्स की रिहाइश गाहों के नक्शे बता रहे थे, आप यहाँ से जाएं, ये रुकावट है, यहाँ नहीं है। तो इस सब ने मिल के एक अंगेख्त करने का माहौल बनाया। तो वो बगावत तो सीधी सी बात है कि क्या गेम क्या थी जो आज ये फौज को और पुलिस को गाली देते हैं ना, ये गाली देना है। आप कहाँ थे जी? आप अपने घरों की हिफाजत नहीं कर सके। मकसद ये कि वो अपने ही लोगों पे गोलियां चला देते, फिर ये खुश हो जाते क्योंकि मंसूबा फिर ये था कि फिर लाशें मिल जाती, तो वो नहीं मिली, वो बगावत नाकाम हुई। बगावत तो थी वो, आप किसी भी गुस्से में अपने फौजी दफ्तरों पे और घरों पे जाके चढ़ाई नहीं कर देते। आपके पास है ना मैदान बात करने के लिए, और उनके लीडर भी कहते हैं कि मुझे कमांडोज पकड़े तो मेरे लोग कंटोनमेंट्स में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो वो नाकाम तो हुए। आज बात करने की जरूरत यह है कि जैसे एक तरफ माफी की बात आ रही है तो PTI पॉलिटिकली क्यों नहीं बात को करने जा रही। वो बार बार मैं जो 47 और 45 की कर रहा था ना, जैसे ही बात करते हैं वो उधर आ जाते हैं कि नहीं पहले हमें मैंडेट दें, यानी हुकूमत हमारे वाले करें फिर हम बात। तो ऐसे तो नहीं हो सकता।